अब हम लोग उदाहरण 2 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 2 में क्या कह रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। मतलब एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि बी बराबर क्यू होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये है इस सवाल का ये है फिगर, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें इस एंगल का यानी इस एंगल बी का जो हम साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिए वो यानी कि साइन बी, वही इस त्रिभुज में एंगल क्यू का अगर हम साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं यानी कि साइन क्यू, ये दोनों बराबर है। एंगल बी का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन बी, एंगल क्यू का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन क्यू, यानी कि साइन बी बराबर साइन क्यू अगर है तो प्रूव करो भैया कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। ये एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में क्या है, बराबर है। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हो सकता है तुमको कि ये सवाल थोड़ा ना समझ में आए, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हम मदद लेंगे समरूपता का, ठीक है, समरूपता का। अब तुम आया है क्लास 9 से क्लास 10 में, और क्लास 9 से क्लास 10 में आते ही तुमने पढ़ा है त्रिकोणमिति नामक चैप्टर, जो कि अच्छा भी है, बस ये एक सवाल के लिए, इस एक सवाल को छोड़कर, क्योंकि इसमें जब हम समरूपता को प्रूव करेंगे तो समरूपता नामक चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 6। लेकिन इससे पहले तुम 9th में, ठीक है, क्या सर्वांग सम पर क्या चुका है। तो अगर तुमको सर्वांग समता थोड़ा बहुत याद है, ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बस इस एक सवाल में समरूपता के कारण। बाकी जब तुम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेगा तो वहाँ पर समरूपता तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, हमको दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हम पहले करते हैं क्या कि साइन बी बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इस इस त्रिभुज में अगर हम साइन बी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये एंगल बी है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस एंगल बी के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, इसके सामने ये ए सी भुजा लंब होगी, ठीक है। और यहाँ पर है समकोण, तो इसके सामने की भुजा ये ए बी कर्ण होगा, कर्ण होगा, यानी कि साइन बी बराबर क्या, ठीक है, ए सी बटा में ए बी आ जाएगा। उसी प्रकार हम पहले साइन क्यू लिखेंगे, ठीक है। इस एंगल क्यू के लिए इसके सामने की भुजा ये पी आर लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब के जगह हम पी आर लिख देंगे, और ये जो पी क्यू भुजा ये कर्ण हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कह देंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि साइन बी बराबर साइन क्यू है, साइन बी बराबर साइन क्यू है, इसलिए, ठीक है, ध्यान दो, अगर ये साइन बी बराबर साइन क्यू है तो इसका जो आर एच एस साइड है ये ए सी बटा में ये भी बराबर होगा पी आर बटा में पी क्यू के। ये जो ए सी बटा में ए बी आया है ये भी बराबर होगा किसके, पी आर बटा में पी क्यू के। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखना, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पी आर को ले आओ नीचे और इस ए बी को ले जाओ उधर, ठीक है। यानी कि ए सी बटा में पी आर कर दो, ये जो पी आर यहाँ पर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे आ जाएगा, और ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चल जाएगा, तो ए बी चल जाएगा ऊपर और बटा में पी क्यू। ए सी बटा में पी आर, ठीक है, ए सी बटा में पी आर ये बराबर होगा तुम्हारा ए बी बटा में पी क्यू के। और इस दोनों को तुम बराबर मान लो किसी कांस्टेंट के, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो। तो अब तुम क्या करो, एक बार ए सी बटा में पी आर को के बराबर करो, तो इस तुम ए सी को क्या लिख सकते हो, के पी आर, ठीक, ये तुम्हारा आगे काम आएगा। और एक बार ये ए बी बटा पी क्यू को के बराबर करो, तो यहाँ से तुम्हारा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, के पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। यानी ए सी बराबर तुम्हारा के पी आर आ गया और ए बी बराबर तुम्हारा के पी क्यू आ गया। ये तुम्हें आगे मदद करेगा। आगे कैसे मदद करेगा कि हमको ए सी और ए बी के तो बारे में मालूम है कि ए सी लंब है, ए बी कर्ण है, बी सी आधार है, ये मालूम है। लेकिन बी सी आधार को हमें इस ए बी क्या कहता है कि पी आर और पी क्यू भुजा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो करना क्या, अब हम त्रिभुज ए बी सी में ये बी सी भुजा को ज्ञात करेंगे और त्रिभुज पी क्यू आर में इस क्यू आर भुजा को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं। हो एक पेज ऐड कर लिए, आ गया पेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में बी सी को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब बी सी क्या होगा पहले ये ध्यान दो, ये है एक समकोण त्रिभुज, ये है समकोण, यानी ये ए बी भुजा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण ये क्या है, ए बी भुजा कर्ण है, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी बराबर तुम्हारा आ जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब तुम ध्यान दो, ए बी क्या है, ए बी है आपका के पी क्यू, ध्यान दो, ठीक है। ए बी भुजा क्या है, ये ए बी भुजा क्या है, के पी क्यू है कि नहीं है, ध्यान दो। इसको तुम कर देना समीकरण 3, इसकी मदद पड़ेगी, ठीक है। ए सी बटा में ए बी आ गया, ए सी बटा में ए बी, सॉरी,
ए सी बटा में पी आर आ गया तो ए सी बटा में पी आर आ गया, ए बी बटा में पी क्यू आ गया, लेकिन बी सी बटा में क्यू आर नहीं आया। तो पहले हम बी सी निकाल लेते हैं, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, बटा करेंगे। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, के पी क्यू लिख सकते हैं। तो इस ए बी स्क्वायर की जगह के पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ए सी को हम लोग के पी आर लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर की जगह हम के पी आर का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर में रूट अंडर, ठीक है, ये के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों से हम क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर और ये माइनस में बच जाएगा पी आर का स्क्वायर। के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हमको क्या आ गया, के रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बस इसको पकड़े रखो। अब तुम क्या करो, इस त्रिभुज में क्यू आर निकालो, ठीक है। क्यू आर बराबर क्या आएगा, ध्यान दो, यह जो त्रिभुज है पी क्यू आर में, अगर इसमें हमको क्यू आर निकालना है, ठीक है, तो ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि पी क्यू कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट अंडर पी आर का स्क्वायर, ध्यान दो, रूट अंडर पी आर का स्क्वायर और माइनस में ये सॉरी मिस्टेक, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा। रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर को पी क्यू ही रहने दो और माइनस पी आर को तुम पी आर ही रहने दो। ये तुम्हारा आ गया क्यू आर। अब तुम क्या करो, अब तुम बी सी बटा में क्यू आर निकालो। तो बी सी बटा में क्यू आर निकालेंगे तो बी सी का मान क्या आया है, के रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और बटा में तुम्हारा क्यू आर क्या आया है, ये आया है क्यू आर, ठीक है, कितना, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस में पी आर स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बी सी बटा में क्यू आर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दो, ये समीकरण 3 नहीं, ये समीकरण 3 ये है। अब ध्यान दो, समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 में ए सी बटा में पी आर माइनस बराबर ए बी बटा में पी क्यू, ये बराबर है के और के बराबर है बी सी बटा में क्यू आर के। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम कह नहीं सकते हैं कि ए सी बटा में पी आर ये बराबर है ए बी बटा में पी क्यू और ये बराबर है आपका बी सी बटा में क्यू आर के। तो यहाँ पर लिखना कि समीकरण 3 एंड 4 से हम कह सकते हैं, कि, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ए बी बटा ये जो पी क्यू है, सॉरी ए सी बटा में जो पी आर है, ठीक है, ए सी बटा में पी आर ये बराबर होगा ए बी बटा में पी क्यू के और ये bराबर होगा इस बी सी बटा में क्यू आर के, बी सी बटा में क्यू आर के। इसको कह देंगे समीकरण 5। अब ध्यान दो, अब क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करना चाहिए कि अगर कोई दो त्रिभुज है, अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, अगर उसकी संगत भुजाएं समानुपाती है, ये क्लास 9th वाला नहीं, क्लास 10th वाला ही है कि अगर कोई दो त्रिभुज है और उसकी संगत भुजाएं, यानी ये जैसे AC है तो AC का अनुपात लिए PR से, तो AC और PR को जो अनुपात होगा वही अनुपात तुम्हारा AB और PQ का होगा, ठीक है, ध्यान दो, वही अनुपात तुम्हारा AB और PQ का होगा और वही अनुपात तुम्हारा ये BC और QR का होगा, वही अनुपात तुम्हारा BC और QR का होगा। तो अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो समीकरण 5 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल A है ये P के बराबर होगा, ये जो एंगल C है ये R के बराबर होगा और ये जो एंगल B है ये Q के बराबर होगा। इसलिए एंगल B बराबर एंगल Q प्रूव्ड, इसलिए एंगल B बराबर एंगल Q प्रूव्ड। ये हो गया तुम्हारा उदाहरण 2 प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया होगा ये तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक ही सवाल है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण 2 भी कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 3 देखते हैं, ठीक है, किधर गया उदाहरण 3, ये उदाहरण 3।